बादशाही मैदान में एक शेर बैरोकटोक घूमता है। डर हर प्राणी को दूर रखता है। एक चीता जंगल में नया आया, घर बनाने की जगह ढूंढ रहा है। चीता ने एक जोरदार आवाज में घोषणा की, जंगल सभी का है, मैं भी यहां रहूंगा। चीता की बातें सुनकर शेर दहाड़ता है। उसका क्रोध उसके नीचे की धरती को हिला देता है। पेड़ हिंसक रूप से झूमते हैं क्योंकि शेर चीता की ओर बढ़ता है, अपने दावे का बचाव करने के लिए तैयार है। यह मेरी भूमि है, चीता दृढ़ता से खड़ा है, शेर की चुनौती का सामना करते हुए। भूमि साझा करने से सम्मान कम नहीं होता, लेकिन अगर आप लड़ाई चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। झुलसाने वाली धूप के नीचे थका हुआ चीता हांफता है। क्रूर लड़ाई के बाद उसकी छाती फूल रही है। शेर भारी भरकम बैठा है, उसकी शक्तिशाली अयाल धूल से सनी हुई है। चीते के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, अगर हम क्षेत्र को विभाजित करते हैं तो हम दोनों शांति से रह सकते हैं। चीता कहता है। शेर सहमत है। विशाल घास के मैदान के किनारे एक ऊंट परिवार दोपहर की धूप का आनंद लेता है, जो अपने खुले आवास में शांति से रह रहा है। राफा, लंबा ऊंट पिता, अपने परिवार की देखभाल करता है। नीरा और उनके 3 चंचल बच्चों का एक गौरवशाली अभिभावक। ऊंट खुले मैदानों में दिन भर चरते, स्वतंत्र रूप से दौड़ते और पारिवारिक जीवन के साधारण आनंद में मग्न रहते हैं। जंगल के किनारे से कार्नो निकलता है, एक कैसोवरी। उसके भारी कदम घास के मैदान पर पड़ते हैं। राफा कार्नो को देखती है, उसका दिल धड़कता है, लेकिन वह दृढ़ रहती है क्योंकि उसके चूजे उसके पीछे दुबके हुए हैं। राफा अपनी गर्दन उठाती है, अपने पंख फैलाती है और एक गहरी प्रतिध्वनित चेतावनी कॉल करती है। कार्नो भयानक गति से हमला करता है, उसके पंजे हवा में चीरते हैं क्योंकि राफा मुश्किल से बचता है। नीरा बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, जबकि राफा क्रोधित कार्नो के खिलाफ शक्तिशाली किक से उनकी रक्षा करता है। राफा की लात से धूल उड़ती है, कार्नो लड़खड़ा जाता है। क्रूर संघर्ष में राहत का एक पल। एक छोटी चिड़िया लगन से एक प्राचीन पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है, जो घने जंगल के पत्तों के बीच नए जीवन का आश्रय है। 2 चूजे खुशी से चहचहाते हैं, उनके छोटे चोंच खुले हुए हैं, उत्सुकता से अपनी मां की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, पक्षी बीज लेकर लौटता है। जीवन की सरल लय से भरे दिन का शांतिपूर्ण अंत। बिजली जंगल को चीरती है। शाम के आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। एक भयंकर हवा गरजती है, अपने रास्ते में पेड़ों को झुकाती है। तूफान के प्रकोप के बीच शिशु पक्षी डर से चहचहाते हैं। प्रकृति की कच्ची शक्ति के खिलाफ एक हताश सिम्फनी। एक मां चिड़िया बहादुरी से अपने बच्चों को आश्रय देती है, एक शाखा के टूटने पर भी अडिग रहती है, तूफान के प्रकोप का विरोध करती है। जंगल में एक छोटी चिड़िया अपना घोंसला बनाती है क्योंकि धूप चंदवा से छनकर आती है। एक शिकारी प्रकट होता है, धनुष खींचा हुआ, जैसे मां चिड़िया उसे अपने घोंसले से दूर ले जाती है। चिड़िया मां अपने चहचहाते बच्चों के पास लौटती है। वर्णन: वे अपनी मां से सीखते हैं कि सच्ची ताकत साहस और प्रेम में निहित है। हरा भरा वादी में एक शानदार सारस चलता है, जिसके लंबे पंख घाटी में छाया डालते हैं। क्रेन एक पेड़ पर बैठे एक रोबिन को देखता है, जो उसके हंसमुख गीत को सुन रहा है। तुम्हारे पंख इतने छोटे हैं, क्रेन ने पूछा। तुम मेरी तरह सुंदर क्यों नहीं हो? रॉबिन ने उत्तर दिया, सौंदर्य हृदय में होता है। एक हिंसक तूफान वादी पर उतरता है, भारी बारिश से दृश्य धुंधला हो जाता है और जमीन कीचड़ में बदल जाती है। क्रेन के लंबे पैर फिसल जाते हैं और वह घने कीचड़ में फंस जाती है।
उसकी मदद के लिए चीखें तूफान को भेजती हैं। रॉबिन देखती है, फिर बहादुरी से अपनी छोटी चोंच से कीचड़ पर चोंच मारना शुरू कर देती है। अन्य पक्षियों को मदद के लिए बुलाती है। पक्षी एकजुट होते हैं, क्रेन को कीचड़ से बचाते हैं। उनके पंख दृढ़ संकल्प की एक लहर है। क्रेन विनम्रता से स्वीकार करता है, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने मेरी मदद की। तुम असल में दिल से खूबसूरत हो। रॉबिन बुद्धिमानी से कहता है, असली खूबसूरती दूसरों की मदद करने में है, एक मूल्यवान सबक सिखाते हुए।